नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के सामने आ रही समस्या परेशानियों के निस्तारण तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से महाराजा गंगा सिंह विवि के स्कूल ऑफ लॉ बीकानेर के 5 वर्षीय लॉ विद्यार्थियों का एक दल सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उदयपुर के झाडौल रवाना हुआ। 2 दिवसीय इस सर्वेक्षण कार्यक्रम में करीब 42 विद्यार्थी भागीदारी निभा रहे हैं, जिन्हें स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र मंगल ने रवाना किया। इस अवसर पर राहुल यादव, उपासना शर्मा सहित विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद रहे। सर्वेक्षण के दौरान विद्यार्थियों का दल 10-10 परिवारों का सर्वे कर आदिवासी क्षेत्र में चली आ रही कुप्रथाओं, बाल मजदूरी की मजबूरी सहित अनेक समस्याओं की जानकारी जुटाएंगे। साथ ही लीगल हैंड कैंप का आयोजन कर उन्हें कानूनी जानकारी भी प्रदान करेंगे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जालौर में आज अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का शुभ उद्घाटन दिल्ली से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगी ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई ने किया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की 140 देशों में फैले हुए 6000 से भी ज्यादा शाखाओं में आज अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी एक जीवन पदोन्नति है जो ध्यान पर आधारित है। ध्यान दिवस पर विशेष दीप प्रज्वलन किया गया और कुमारी दृष्टि द्वारा नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। केकड़ी के अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सूरजपुरा चौराहे के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक घायल हो गया। ट्रेलर बीकानेर से कली भरकर कोटा जा रहा था। हादसे के दौरान ट्रेलर में भरी कली सड़क पर फैल गई। गनीमत रही कि सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में था और ट्रेलर लहराता हुआ आ रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को अस्थायी रूप से खोल दिया और ट्रेलर हटाने के लिए क्रेन मंगवाई। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। नोहर तहसील के आयुष्मान आरोग्य मंदिर जबरासर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार राड के निर्देशानुसार में योग प्रशिक्षक कविता मलवाणी व योग प्रशिक्षक इमरान खान द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 151 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने प्रतिज्ञा ली कि आज से हम सभी नृत्य प्रतिदिन 20 मिनट का ध्यान का अभ्यास करेंगे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा, सुदृढ़ और ताजगी भरा रखेंगे। योग प्रशिक्षिका कविता मलवाणी ने क्या कुछ कहा, देखिए नोहर से सिटी गोदारा की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कविता योगा टीचर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जबरासर पर योग प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग विश्व स्तर पर विश्व ध्यान दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस बारे में अवगत करवाना चाहती हूँ। आज तक हम लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आगे हमें दूसरी बार हमारी प्राचीन धरोहर को मौका मिला है कि हम विश्व ध्यान दिवस मनाने जा रहे हैं। और विश्व ध्यान दिवस विश्व स्तर पर आज पहला दिवस मनाने जा रहे हैं। तो विश्व ध्यान दिवस का उद्देश्य है कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल 45 सेकंड में पूरे देश में आत्महत्याएं हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मानसिक तनाव है। इस वजह से इसी चीज को रोकने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन कर। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भांकरोटा टैंकर हादसे पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि ये घटना दुखद है और कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस दुर्घटना में सरकार का कोई रोल नहीं है। ये एक वाहन दुर्घटना थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सरसंघ चालक जी ने तो बहुत पहले भी कहा, आज की बात नहीं है, कई बार कहा उन्होंने कि हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई नमाज पढ़े मस्जिद में जाके, कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई मंदिर में जाके आरती करे, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्रभक्ति चाहिए, देश के लिए समर्पण का भाव चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये तो उन्होंने पहले भी कहा है, तो कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई फालतू के गड़े मुर्दे उखाड़ करके और वैमनस्य पैदा नहीं हो, ऐसा समाज को समरसता का भाव दिखाना चाहिए। ये बात तो पहले से कह रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है, वो ये कहते जा रहे हैं। और दूसरी ओर मतलब ये बात तो सही है कि अब वो भी क्यों, इसको दूसरा वर्ग भी क्यों किसी विषय पर और अड़ना ही नहीं चाहिए। ये शांति से चले, कहाँ किसी को तकलीफ नहीं है। देश चलता है, देश चले, विकास की ओर बढ़े, इसमें क्यों उन्माद पैदा किया जा रहा है? उन्माद पैदा। बीकानेर शहर के
कोटगेट थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें एक डाकिये की डाक सहित साइकिल चोरी हो गई। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डाक वितरक ओम प्रकाश रोजाना की तरह अपनी साइकिल पर डाक बांटने के लिए निकले। वो जैसे ही अग्रसेन सर्कल पहुंचे और डाक देने के लिए एक ऑफिस अपनी साइकिल खड़ी करके गए, थोड़ी देर बाद उनकी साइकिल व डाक दोनों गायब थी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस पर कोटगेट थाने में इसको लेकर परिवाद पेश किया गया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतापगढ़ की नवोदित क्रिकेटर सुशीला मीणा से वीडियो कॉल पर बातचीत की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सुशीला के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें जयपुर आने के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान दिया कुमारी ने सुशीला के स्कूल के मैदान को सुविधायुक्त बनाने का आश्वस्त भी किया, जहां सुशीला अपनी प्रैक्टिस करती हैं। गौरतलब है कि सुशीला मीणा के बॉलिंग एक्शन को पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सराहा था और इसे जहीर खान जैसा एक्शन बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चाकसू के एक निजी विद्यालय प्रांगण में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों साधकों ने ध्यान दिया और ध्यान का लाभ उठाया। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र नारोलिया ने ध्यान करने से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी, तो वहीं डॉक्टर सुषमा अटल ने बताया कि ध्यान करने से विचार शुद्ध होते हैं और साथ ही बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के भोंडा गांव में चारागाह भूमि पर अवैध खनन रोकथाम की मांग जारी है। ग्रामीणों ने बीजेपी नेता व पूर्व विधायक व अतिक्रमण पर अवैध खनन के आरोप लगाए। 3 दिवस पूर्व एसडीएम यादव को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 अनिल कुमार शर्मा ने शनिवार को दोपहर रायसिंह नगर पालिका में संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता जेपी गौतम ने भी रैन बसेरे में व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ सहायक राधेश्याम, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक कपिल कुमार को रैन बसेरे का प्रचार प्रसार करने के अलावा मुख्य द्वार पर फोन नंबर लिखकर रैन बसेरे का बोर्ड लगाने व नगर पालिका के मुख्य द्वार पर बैल लगाने के निर्देश दिए, ताकि रैन बसेरे में पहुंचने वाले जरूरतमंदों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। समारोह में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक, लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बलान, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी, सूरतगढ़ के पूर्व विधायक सतपाल कासनिया व सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ आदि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपना अभिवादन शुरू करने से पहले जयपुर अजमेर रोड पर हुए गैस ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में आज 12 साल पुराने अस्पताल मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर्स द्वारा तानाशाही पूर्वक की गई हड़ताल के खिलाफ जन आंदोलन में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके खिलाफ आज 9 आरोपियों जनता मोर्चा संयोजक और राजपुरोहित, आप प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम उपाध्याय, करनी सेना अध्यक्ष सुभाष सिंह चौहान और भी तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया। तमाम साथियों ने बताया कि सच्चाई की जीत हुई है और जोर जुल्म के खिलाफ हमेशा ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। उनियारा तहसीलदार प्रवीण सैनी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ से सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की गई। तहसीलदार उनियारा प्रवीण सैनी ने ओपीडी डीडीसी केंद्र में उपलब्ध दवाओं की जानकारी, परिसर, लेबर रूम, सामान्य वार्ड, चिकित्सा जांच केंद्र पर उपस्थित स्टाफ से की जाने वाली जांचें की जानकारी ली और जांच रिपोर्ट मरीजों को समयबद्ध देने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान हॉस्पिटल से साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई और चिकित्सा प्रभारी को नियमित सफाई बनाए रखने, संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी, नियमित पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। जयपुर के अजमेर रोड पर हुए सड़क हादसे के लिए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बीकानेर में प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं और वे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। पूरे देश को हिलाने वाली है, आम आदमी बहुत दुखी है। मैं तो साफ कह रहा हूं, भारत सरकार जिम्मेदार है। एनएचएआई में बहुत बड़े घोटाले हैं। नितिन गडकरी जी को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटी है उसके लिए डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। आप टोल कंपनियां खुलेआम लूट मचा रही है, पूरे पुलिया बनाती नहीं है, रोड्स बनाती नहीं है, उससे पहले चालू हो जाते हैं रोड्स और रोज दुर्घटनाएं हो रही है। ये जो घटना घटी है उसके लिए एनएचएआई का मैनेजमेंट, लोकल प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। 15 लोग जलकर मर चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग आईसीयू में 80% जले हुए इलाज करवा रहे हैं।
इन सब लोगों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए। और भारत सरकार को सामने आकर इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए ये जो टोल कंपनियां, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जितना करप्शन हुआ है उस पर जवाब देना चाहिए। भरतपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के नेतृत्व में पुलिस, प्रशासनिक व विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ऊंचा नमला से लेकर कमालपुर बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का भी मौका निरीक्षण किया। वहीं हाईवे पर बने विभिन्न कट एवं अन्य कमियों को देखकर संबंधित विभागों को समय अवधि में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने, अनाधिकृत कट को बंद करने एवं रोड के दोनों तरफ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रेलिंग लगाने, रोड कांटों पर रबड़ स्ट्रिप लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशिक्षु IAS राहुल श्रीवास्तव, CO सिटी पंकज यादव, SDM राजीव शर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रिद्धि चंद मीना, CMH डॉक्टर गौरव कपूर, DTO अभय मुदगल सहित NH के अधिकारी, संबंधित थानाधिकारी उपस्थित रहे। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।